जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को. हाय गाइस, दिस इज़ पलक मिश्रा एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रोलॉग. ठीक है, देखो प्रोलॉग जो है वो बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में आता है इंग्लिश में. सो इफ़ यू आर इंग्लिश स्टूडेंट्स यू आर वाचिंग दिस वीडियो, सो आप सही जगह पर आए हैं. ठीक है, ओके. सो हम लोग प्रोलॉग डिस्कस करेंगे, होता क्या है डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंस इसके डिस्कस करेंगे इन लिटरेचर एंड ऑफ कोर्स विद द एग्जांपल्स विल एंड दिस वीडियो. ओके, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. प्रोलॉग डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोलोगस. ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रो, दैट मीन्स बिफोर. प्रोलोगस का मतलब होता है बिफोर, बिफोर वर्ड. ठीक है, बिफोर का मतलब यानी कि पहले. आप समझते हैं कि आखिर प्रोलॉग के नाम में ही छिपा है कि आखिर ये करता क्या है. शॉर्ट इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्टरी स्पीच ऑफन इन वर्ड्स. ये एक स्पीच होता है, छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप स्पीच होता है जो कि वर्ड्स में कभी कभार होता है, जो एड्रेस किया जाता है टू द ऑडियंस बाय एन एक्टर, एक्टर के द्वारा एट द बिगिनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क. कोई भी लिटरेरी वर्क अगर शुरू हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी स्पीच देते हैं ना, जो कि वर्स में कभी कभार होती है, कभी कभार नहीं भी, बट ऑफन देखा जाता है कि वर्स में ही होते हैं. तो एड्रेस करती रहती है वो जो स्पीच होती है, जो इंट्रोडक्शन बताती है, वो एड्रेस करती है ऑडियंस को बाई एन एक्टर. एक्टर्स इसे करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क इज कॉल्ड प्रोलॉग. प्रोलॉग बेसिकली होता क्या है ना, कि जैसे कोई भी ड्रामा चालू हो रहा है या नॉवेल चालू हो रही है, तो इसमें कुछ एक्टर्स होते हैं, वो एक इंट्रोडक्टरी स्पीच देते हैं जिसमें वो बता देते हैं कि आगे कहानी में क्या क्या इवेंट होने वाले हैं, कौन कौन से इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें. समझ में आ गया नाम आखिर क्यों प्रोलोगस लिखा है. प्रो का मतलब होता है बिफोर, तो ये सारी चीज़ें इससे आती है. ओके, सो प्रोलॉग टेल्स अस द चेन ऑफ इवेंट दैट ऑकर्ड बिफोर मेन इवेंट. तो प्रोलॉग क्या करता है, जो भी इवेंट्स होने वाले होते हैं उसको क्या करता है, एड्रेस कर देता है, पहले ही बता देता है कि जो जो इवेंट्स होने वाले हैं उसको पहले ही बता देता है. तो वो प्रोलॉग हो गया. इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्पीच. ये एक इंट्रोडक्शन टाइप स्पीच है जो कि प्रिसीड होती है द फर्स्ट एक्शन ऑफ ड्रामा. समझ में आ गया. अब इसके इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें, आई होप पहले प्रोलॉग समझ में आया और फिर से अच्छा एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो प्रोलॉग बेसिकली कुछ नहीं होता. प्रोलॉग में जैसे आप मान लो कि आप कोई स्टोरी बुक उठाए, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपकी बगल में दोस्त उसे पढ़ के पूरा बैठी है और वो आई और आपसे कहती है, अरे ये ड्रामा में पता है क्या होता है, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, फिर दोनों लोग प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, उसके बाद दुनिया जालिम अलग कर देती है और फिर वो मर जाती है, फिर वो भी मर जाता है. एग्जाम्पल ये एक ऐसी ड्रामा या फिर नॉवल है. एग्जाम्पल बहुत ही भद्दा एग्जाम्पल था, लेकिन ठीक है एग्जाम्पल. तो वही है ना कि मौसम अधूरे इश्क का जो पहले से ही सर था अब और भी गहरा हो गया, सीने में जो दर्द था. तो आपकी दोस्त उसको शायरी मार मार के बता रही है कि देखो इस कहानी में यही होता है कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, इसका ये नाम होता है, इसका ये नाम होता है, दोनों साथ में पढ़ते हैं, उनको बाद में प्यार हो जाता है, लेकिन दुनिया इसे अलग कर देती है और फिर क्या हो जाता है. वो कौन सी शायरी है कि हाँ, आना जाना सब किस्मत है, खोना पाना सब किस्मत है, सबसे गहरा दर्द है दिल का ठिकाना, यही भी तो किस्मत है, ये भी तो सब किस्मत है. ठीक है, वाह वाह बोलो. ठीक है, तो इसका यही मतलब होता है कि आपकी बहन आपकी जो फ्रेंड है वो आपको सारी कहानी छोटे में बता रही है, इंट्रोडक्शन दे रही है कि पता है लड़के का नाम था रोहित, लड़की का नाम था सोनिया, और इन दोनों को प्यार हो जाता है, फिर बाद में लोग उन्हें अलग कर देते हैं और फिर लास्ट में लड़की अपने आप को जहर खा के मर जाती है और लड़का छत से कूद जाता है. तो ये अगर मैं आपकी दोस्त उस टाइम पे क्या एक्ट करेगी पता है, प्रोलॉग की तरह वर्क करेगी, क्योंकि वो भी वही एक्टर है जो आपको एक इंट्रोडक्टरी स्पीच में जो जो आगे कहानी में होने वाला है, जिसको आपने अभी रीड भी नहीं किया, आपको पता भी नहीं है, वो आपको बता दी. तो आपकी दोस्त क्या हो गई, प्रोलॉग है, वो आपके लिए एक प्रोलॉग हुई. ठीक है, अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि इससे लिटरेचर में क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंस है. द रोल ऑफ प्रोलॉग इन एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर हैज़ बीन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. एंशिएंट ग्रीक से आया तो ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस थी इसकी. प्रोलॉग बेसिकली करता क्या था, जो स्टोरी है, ड्रामा जो भी ड्रामा या स्टोरी है उसको इंट्रोड्यूस कर रहा था पहले ही, ऑडियंस को पहले इंट्रोड्यूस कर रहा था, उसके मेजर माइनर कैरेक्टर्स को डिस्कस करता कि देखो ये फॉइल कैरेक्टर है, ये फ्लैट कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर, प्रोटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, कन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है, प्यार मोहब्बत की वाली कन्फ्लिक्ट है या फिर आइडियाज़ की कन्फ्लिक्ट है या समाज जो है जीने नहीं दे रहा उसकी कन्फ्लिक्ट है, कुछ भी हो सकती है. टोन किस चीज़ की, हार्श टोन में लिखा गया है, प्यार मोहब्बती टोन में लिखा गया है, दर्द वाला टोन है, क्या है, थीम क्या है इसकी, लव एंड वॉर, द वॉर एंड द लव, है ना. एवरीथिंग इज़ फेयर इन द लव एंड द वॉर बेब. आप लोग कहते हो ना
तो वो चीज़ है। तो ये आपको यही बताता है कि क्या क्या थीम है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इसमें। ओके, अब प्रोलॉग नॉट ओनली इंट्रोड्यूसेस द इवेंट ऑफ पास्ट, प्रोलॉग ना सिर्फ पास्ट के इवेंट को बताता है बल्कि फ्यूचर की चीज़ों को भी बताता है, यानी पास्ट भी बताएगा, फ्यूचर भी बताएगा। ठीक है। प्रोलॉग फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन ग्रीक लिटरेचर, तो सबसे पहले ग्रीक से आया तो ग्रीक में ही हुआ होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाता था प्ले का। लैटिन ड्रामेटिस्ट प्लेट्यूस जो है, प्लेट्यूस का नाम सुना होगा, PLAUTUS लिख लो स्पेलिंग। ये क्या थे, इनको अप्रिशिएट किया गया था क्योंकि इनके प्रोलॉग होते हैं ना वो रोमांटिक क्वालिटी के थे और स्टेज पे परफॉर्म किए जाते थे बाय वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टर्स। ठीक है, तो प्लेट्यूस को इसलिए लोग अप्रिशिएट करते थे क्योंकि उनका जो वो था प्रोलॉग था वो बहुत ही रोमांटिक था, उसमें क्वालिटी जो थी वो रोमांटिक क्वालिटी थी। ठीक है, तो बस हो गया यही प्रोलॉग, बहुत ही सिंपल है। आपको बताती हूँ कि एग्जांपल ले लेती हूँ। विलियम शेक्सपियर को आप लोग जानते होंगे। विलियम शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट देखना, उसमें प्रोलॉग है पर्टिकुलर, रोमियो एंड जूलियट रिटन इन पब्लिश्ड इन 1597। ठीक है, तो अगर प्रोलॉग जानना है कि एक्चुअल में होता क्या है तो एक बार रोमियो एंड जूलियट उठाना, उसमें आप देखना कि शुरुआती में किस तरीके से इंट्रोडक्टरी प्रोलॉग लिखा गया है, तो आपको समझ में आ जाता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली प्रोलॉग इज़। देखो थ्योरी पढ़ के ना वो मत एक्सेप्ट कर लिया करो कि हाँ ये चीज़ है। जैसे मैं अगर आपको बता रही हूँ कि प्रोलॉग ये चीज़ होती है, आप उस बुक को खोलो। मैंने एक बार आपको बताया था कि स्टेज डायरेक्शन भी बताया था। ठीक है, उसमें स्टेज डायरेक्शन मैंने आपको बोला था कि आप आर्म्स एंड मैन बुक उठाना, उसकी फ्रंट के 2 पेजेस देखना, आपको पता चलेगा कि रियलिटी में आप उस चीज़ को फील कर पाओगे कि अच्छा मैं अब समझी कि हाँ ये होता है, क्योंकि बुकिश नॉलेज इज़ वेरी इजी टू गेन। आप समझ जाओगे, आप लिख लोगे, आप मार्क्स भी गेन कर लिए, बट आपको जब रियल लाइफ में जब आप उस बुक को उठाओगे, कभी मान लो आप वैसे हो कि कभी बुक रीडिंग नहीं करते, तो जब पहली बार बुक रीड करोगे सोचोगे ये क्या है, ये क्या है। लाइक लिटरेचर का बच्चा जिसे सब कुछ पता होगा, जब वो बुक रीड करेगा तो उसे पता रहेगा कि अच्छा ये इसलिए ये तो पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है, इसीलिए ये बुक का फॉर्मेट है। समझ रहे हो? तो ये सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं है, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में उतारो इसे। तो फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। प्रोलॉग इज़ नथिंग जस्ट अ बॉडी ऑफ एक्टर्स दैट दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ फ्यूचर एंड पास्ट टुगेदर। एंड बेसिकली वो फ्यूचर में क्या होने वाला होता है वही बताता है, क्योंकि कहानी शुरू नहीं हो रही होती और आपको एक समरी मिल जाती है उस कहानी। बेसिकली समरी बताता है, पहले स्टोरी के पहले इंट्रोड्यूस कर दिया कि कैरेक्टर्स ये हैं, थीम ये है और जो भी चीज़ें हैं, कैरेक्टर्स ये हैं, टोन ये है, थीम ये है, कन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप समझ में आ गया होगा। सो जय श्री राम, बाय बाय।